स्वागत है आप सभी लोगों का सूजस ई बुलेटिन का 28 जून का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। चलिए, पहली खबर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। कल की सूजस में था कि 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान चलाया जाएगा, तो उसकी शुरुआत की है राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि पोलियो से बचाव का एकमात्र प्रभावी उपाय है वो ये खुराक ही है जो पहले से ही दे दी जानी चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चों को ये पिलाई जाती है। इस बार उन्होंने पोस्टर में 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार ऐसी बात बोली है। 15 वर्ष से भारत में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया है, तो ये चीज ध्यान रखना। और भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त का प्रमाण पत्र मिल चुका है। ठीक है। इस मौके पर उनके साथ ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल जी नागर के पास है, वो भी मौजूद थे। तो ये ध्यान रख लो कि ऊर्जा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार किनके पास है? हीरालाल जी नागर के पास है। फिर उन्होंने बोला कि 28 जून से 30 जून तक ये चलेगा। 1.04 करोड़ बच्चों को ये खुराक पिलाना हमारा टारगेट है। इसके लिए हम लोगों ने 59,000 से ज्यादा बूथ बनाए हैं, 75,000 से ज्यादा टीमों का गठन किया है और 7,011 ट्रांजिट और 9,004 मोबाइल टीमें बनाई है। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये याद रख लो कि 28 से 30 जून तक चलाया जा रहा है। भारत को पिछले 15 साल से एक भी केस भारत में नहीं मिला है और 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त का प्रमाण पत्र मिल चुका है। बस इस न्यूज से इतनी बातें ध्यान रखनी थी। आगे देखो, मन की बात मोदी जी ने 135वां संस्करण था ये भजनलाल शर्मा जी ने जो भारतीय सिविल सेवा 2025 और भारतीय वन सेवा 2025 में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके साथ बैठ के सुना था। मुख्यमंत्री निवास पे ये लोग आए हुए थे। तो देखो, प्रधानमंत्री जी ने एक तो कैच द रेन अभियान के बारे में, कैच द रेन अभियान से ही उसी के पैरेलल राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि वाला अभियान चलाया जा रहा है। फिर मोदी जी ने एक और अपील की है कि आगामी जो गणेश उत्सव आने वाला है उसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्तियों को अपनाते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आह्वान किया। फिर मोदी जी ने इसमें और क्या क्या बात की है, उन्होंने महाराष्ट्र के एक परिवार का जिक्र किया जिसने विवाह के अवसर पर हजारों लोगों के लिए दुर्घटना बीमा कराने की प्रेरक पहल की। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात की। फिर उन्होंने असम में एक हरगिला पक्षी है, हरगिला पक्षी, इसके संरक्षण के लिए महिलाओं के द्वारा जो अभियान संचालित किया गया उसके बारे में भी जिक्र किया। तो ये ध्यान रखना है कि हरगिला पक्षी को बचाने के लिए असम में महिलाओं ने प्रयास किए, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, नागालैंड में बच्चों और बेटियों के लिए फुटबॉल एवं फुटसल लीग के बारे में जिक्र किया। नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने तथा सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की पहल के बारे में भी जिक्र किया। फिर उन्होंने मेघालय में जो लिविंग रूट होते हैं, लिविंग रूट ब्रिज जो है यानी जीवित रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे, ऐसी बात भी उन्होंने की है। और मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा प्लास्टिक के जो इको ब्रिक्स बनाकर पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। तो इतनी सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट एक तो हरगिला पक्षी वाला आपको पक्का ध्यान रखना है। कहां पे है? तो ये असम में महिलाएं ने इसे बचाने के प्रयास किए। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ये जीवित रूट ब्रिज मेघालय के है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के बारे में बात की है कि उसके बारे में प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से ध्यान रखनी थी। उसके बाद 4 जुलाई को मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं। क्या क्या करने? एक तो बालोतरा पचबदरा में जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन, एक जयपुर मेट्रो फेज 2, जयपुर मेट्रो का फेज 2, और एक आज इन्होंने बोली है कि जोधपुर एयरपोर्ट का जो नवीन टर्मिनल है उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो उसके लिए भजनलाल शर्मा जी जोधपुर आए और जोधपुर में एयरपोर्ट पे निरीक्षण किया कि कैसी तैयारियां चल रही है। इस दौरान उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर में जो एयरपोर्ट का नवीन टर्मिनल है उसका लोकार्पण करेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, 4 जुलाई डेट याद रखनी है।
फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद किया, यानी मुख्यमंत्री आवास पर ही लोक सेवकों को बुलाया गया जो 2025 में सेलेक्ट हुए और उनके साथ बात की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन जरूर काम की चीज नहीं है इसमें। युवाओं की राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका से विकसित भारत का संकल्प साकार होगा, ऐसी बात बोली है। और इस अवसर पर उनके साथ ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल जी नागर मौजूद थे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की चीज नहीं है। फिर एक जगह मुख्यमंत्री ने श्रीमद् भागवत का कथा सुनी, जयपुर के बगरू के निमेड़ा में आयोजित हुई थी, उसको सुना था। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अगली न्यूज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है। देखो, एक अर्बन चैलेंज फंड है जो डीएलबी और हुडको के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को लाभ मिलेगा। तो एक अर्बन चैलेंज फंड के तहत डीएलबी और हुडको के बीच में एमओयू हुए हैं। तो क्या क्या बातें हुई है उसके बारे में बात करते हैं। 15,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज सहित शहरी आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विकास होगा, ऐसी बात बोली है। किस किस के बीच? तो स्वायत्त शासन विभाग यानी डीएलबी और हुडको के बीच एमओयू हुआ है। ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार के द्वारा गठित है। इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों में आगामी 5 वर्षों में लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और ठोस कचरा, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण आदि काम किए जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड यानी यूसीएफ हुडको के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना यानी डीपीआर तैयार की जाएगी। ठीक है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा यहाँ मौजूद थे, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना कि वो मिनिस्टर कौन है। देश भर में 4 लाख करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। ये जो अर्बन चैलेंज फंड है, ये 4 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं कि इतना अमाउंट हम देश भर में खर्च करेंगे। इसमें परियोजना में गुणवत्ता, नवाचार, समावेशिता एवं बैंकेबिलिटी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब इसमें देखो, ये जो 4 लाख करोड़ है उसमें से 1 लाख करोड़ तो भारत सरकार देगी, जो कि पूरी योजना का कितना है? 25% है। 25% उस राज्य की सरकार देगी जहां पे ये योजनाएं प्रचलित चलेगी, और 25% केंद्र सरकार का हो गया, 25% राज्य सरकार का हो गया, और 50% यानी जो 2 लाख करोड़ है वो वित्तीय संस्थानों या हुडको के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान में कितना? तो 15,800 करोड़ रुपए की परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें से 25% यानी 3950 करोड़ रुपए केंद्र सरकार योगदान देगी। फिर उन्होंने बोला है कि हम एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के इन परियोजनाओं की निगरानी रखेंगे। फिर देखो, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला पोस्टर आज फिर से आया है। आवास प्लस 2024 सर्वे के आधार पर तैयार ड्राफ्ट वरीयता सूची एवं वीबीजी रामजी की योजना के अंतर्गत गांव के विकास कार्यों की योजना का अनुमोदन हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन 29 जून को किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि जो एक अपील की है कि आवासहीन कच्चा आवासधारी परिवार ग्राम सभा में भाग लेकर वरीयता सूची को अवलोकन कर तथा अपना पक्ष व आपत्ति प्रस्तुत करें। अगर आपको कोई आपत्ति है तो वो 7 दिनों तक जिला कलेक्टर के सामने रख सकते हैं। जो ये वीबीजी रामजी योजना, इसके अंतर्गत क्या क्या काम होंगे? तो जल सुरक्षा और जल संबंधी कार्य, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य, आजीविका से जुड़े विकास कार्य और जलवायु एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसकी पुनर्स्थापना को 18 वर्ष पूरे हो गए। इस समय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं वन पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एनटीसीए द्वारा अलवर में बाघ पुनर्स्थापना अवसर व चुनौतियों के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा यहाँ मौजूद थे। फिर उन्होंने भारत में बाघ पुनर्स्थापना एवं पुनर्बहाली पर पुस्तिका और प्रोजेक्ट चीता का वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया था। ठीक है। फिर इन्होंने एक बात और बोली है कि भारत विश्व के लगभग 70% बाघों का संरक्षण कर रहा है, यानी पूरे विश्व में अगर 100 बाघ है तो उसमें से 70 कहाँ है? भारत में। फिर उन्होंने बोला था कि 18 साल पहले सरिस्का में बाघों की संख्या बिल्कुल नहीं थी, जो अब कितनी हो गई है? 56। और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि हम इसको 100 तक पहुंचा देंगे। तो इसमें बाघ कितने हैं? 56। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने बाबा भरतहरि, तो बाबा भरतहरि की तपोस्थली अलवर को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
सरिस्का में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 56। 28 जून 2008 के सफल पुनर्स्थापन, तो कब पुनर्स्थापन हुआ था? 28 जून 2008 को, ठीक है, जिसको 18 साल पूरे हो चुके हैं। गत वर्ष 28 जून को बाघिन राजमाता की स्मृति में सरिस्का डे के रूप में मनाया गया। तो सरिस्का डे कब मनाया गया? 28 जून को पिछले साल से, और बाघिन का नाम क्या है? राजमाता की स्मृति में, ठीक है। इतनी बातें अपन को ध्यान रखनी है, ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। और 28 जून 2008 को बाघ की पुनर्स्थापना की गई थी सरिस्का में, जिसको 18 साल पूरे हो चुके हैं। फिर मोदी जी का दौरा है 4 जुलाई को बालोतरा में, तो वहां पे प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत जी मौजूद रहे थे। सफाई और बाकी सारी चीजों के बारे में इन्होंने वहां पे निरीक्षण किया था कि किस तरीके से चीजें चल रही है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यमुना जल परियोजना से मिलने वाला पानी राजस्थान के किस विशेष क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा? तो ये शेखावटी क्षेत्र के लिए है, पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कदम उठाया? तो ये अनुच्छेद 44 है। और क्या ध्यान रखना था? एक हाई पावर कमेटी बनी है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए। आपको कमेंट में बताना है कि उस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है, ये आप कमेंट में बताना। अपन ने कल के सुजस में इस देखा था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान को चिकित्सा मूल्य यात्रा और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी नीति लागू की गई? तो हील इन राजस्थान नीति 2025। आगे वाला क्वेश्चन है कि राज्य में 7171 मेगावाट की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया? तो ये मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आपको ये चीज पता होगी कि 2 जून को इन्होंने अपना जो यूटिलिटी फैक्टर है उसको 94.6 यानी टोटल 7580 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें से 7171 मेगावाट का उत्पादन इन्होंने किया था। तो इसका यूटिलिटी फैक्टर 94.60% आया था, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन देखो, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले का उत्पाद क्या है? तो भीलवाड़ा जिले का उत्पाद है टेक्सटाइल उत्पाद। मैं आपको भीलवाड़ा जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो भीलवाड़ा जिले की उपज है वो है संतरा, वानस्पतिक प्रजाति है अर्जुन, उत्पाद है टेक्सटाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल है मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ किला, और खेल है बास्केटबॉल। फिर से देखिए, उपज है संतरा, वानस्पतिक प्रजाति अर्जुन, उत्पाद टेक्सटाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल मांडलगढ़ का किला, और खेल है बास्केटबॉल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।